मित्रों, मनुष्य का जीवन कभी भी एक सरल रेखा पर नहीं चलता। इस जीवन को उतार और चढ़ाव से होकर गुजारना ही पड़ता है। सुख और दुख मनुष्य के जीवन में लगे ही रहते हैं। हमेशा मनुष्य को इन परिस्थितियों से, जो विपरीत भी हो सकती हैं, गुजरना पड़ता है। मनुष्य का जीवन उतार और चढ़ाव से भरा रहता है। आज मैं आपका ध्यान बाइबल की एक घटना पर केंद्रित करना चाहूंगा, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में, जहां पर एक विवाह का भोज चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने कुछ चेलों के साथ तथा अपनी माता मरियम के साथ वहां पर आमंत्रित हैं। विवाह का दृश्य है। सभी लोग खुश हैं। खुशहाली का वातावरण बना हुआ है। लोगों के जीवन में खुशियां बड़ी मुश्किल से आती हैं। विवाह भी इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आते हैं। और इस खुशियों के वातावरण में एक समस्या पैदा हो जाती है कि विवाह के इस समय में एक जरूरी वस्तु घट जाती है, जिसके कारण परिवार के लोग विचलित हो जाते हैं और वे ये सोचने लगते हैं कि इस समय में इस वस्तु की भरपाई कैसे होगी। मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि समस्याएं मनुष्य के जीवन में कभी भी और कहीं भी आ सकती हैं। बहुत बार मनुष्य अपनी समस्याओं के लिए ईश्वर को दोषी ठहराता है, जबकि जीवन में ईश्वर है, ईश्वर साथ है, फिर भी समस्याएं आती हैं, तब मनुष्य विचलित हो जाता है। यह हमारा रवैया ठीक नहीं है। हो यीशु मसीह के रहते हुए भी इस विवाह के आयोजन में एक बड़ी भारी समस्या आ गई। मित्रों, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार ईश्वर के रहते, ईश्वर के करीबी में रहते, यीशु मसीह के करीब में रहते हुए भी समस्याएं आ सकती हैं और ईश्वर को दोषी ठहराना यह हमारा सबसे गलत रवैया होगा। जो दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो यह है कि जब जीवन में समस्याएं आए, तब हमें यह मालूम होना चाहिए कि ईश्वर मेरे जीवन में कहां है। होता यह है कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं, तब हम उसमें उलझते ही जाते हैं और ईश्वर जो हमको इन समस्याओं से अलग कर सकता है, आजाद कर सकता है, छुड़ा सकता है, उसका ध्यान हम बहुत बार करते नहीं हैं। जब जीवन में समस्या आए, हमको मालूम होना चाहिए कि ईश्वर मेरा कहां है। इस भोज में प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम, उनको मालूम था समस्याएं तो हैं, पर उनको यह भी मालूम था कि इस समस्या में यीशु मसीह कहां है। प्रभु यीशु मसीह का इस जगह में होना एक बहुत ही अद्भुत घटना है। हमारे जीवन में जब समस्याएं आती हैं, ईश्वर भी हमारे साथ रहते हैं, पर बहुत बार हम ईश्वर पर ध्यान देते नहीं हैं और समस्याओं में ध्यान देकर उलझते ही जाते हैं। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या और बन जाती है। और जो तीसरी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वह है कि समस्या का सामना ईश्वर के साथ करें। बहुत बार हम समस्याओं का सामना अकेले करने का प्रयास करते हैं। ईश्वर सामर्थी है मित्रों, वह हमारी समस्याओं से बहुत बड़ा है। दुनिया की किसी भी समस्याओं से ईश्वर बड़ा है। और बहुत बार लोग इस बात का उलाहना देते हैं कि इस समस्या में ईश्वर ने हमें छोड़ दिया। परमेश्वर कभी किसी को अकेले नहीं छोड़ते हैं, वे सदैव साथ हैं। यीशु मसीह ने खुद कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और जब समस्याएं जीवन में आती हैं, तब अकेला सामना ना करके प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका सामना करें। आपकी समस्याओं को करारा जवाब मिलेगा और ईश्वर के और करीबी में आप आएंगे और इस विश्वास में आप ईश्वर की करीबी को प्राप्त करेंगे और विश्वास में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। प्रियो, दुनिया का कोई भी सहारा प्रभु यीशु मसीह से सामर्थी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपनी समस्या का सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ करें।
तब हमारी समस्याएं हमसे एक अलग रूप में बातें करेंगी और ईश्वर का साथ हमको मिलेगा। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।